अस्सलाम वालेकुम जी। तो यार कैसे हैं आप लोग? तो जी आज हम एक खूबसूरत डिज़ाइन लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हो गए। तो अब आ जाते हैं खच्चा की तरफ। तो ये देखिए जी, खच्चा पहले आपने आम सूट की तरह कटिंग कर लेना है, जैसा कि आम सूट का खच्चा कटिंग करते हैं। ये जी हमारी कफ आ गई। कफ हमने एक कफ हमने पहले तैयार कर रखी है। तो इसके बाद आपने आधा इंच आपको एक मुरब्बा टाइप आपने कटिंग करना है, मुरब्बा टाइप पीस कटिंग कर लेना है, और एक पीस जो है ना 1 सेंटी में कटिंग करना है। इसके बाद जो है 1-1 इंच का निशान लगाना है। सरकार का मुंह खोल के ये देखा जी, नुक्कड़ वाली साइड पे आपने 1-1 इंच का निशान लगाना है। बैन के ऊपर वाली साइड पर भी आपने 1 इंच का निशान लगाना है, ऊपर नीचे से। तो ये देखा जी आपने पट्टी की मदद से सीधी मार्किंग कर लेनी है। ये हमने वीडियो की स्पीड इसलिए तेज़ की है क्योंकि ये पहले डिज़ाइन भी हमने इस तरह बना चुके हैं काफ़ी सारे। तो डिटेल वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस डिज़ाइन में थोड़ी बहुत चेंजिंग हम करने वाले हैं। तो आपने वीडियो को एंड तक देखना है। तो ये भी बहुत खूबसूरत बनने वाला डिज़ाइन है। तो ये वाली वीडियो थोड़ी सी पहले वाले डिज़ाइन से एक चेंज होगी, बाकी डिज़ाइन तकरीबन सेम है, लेकिन इस बार जो है ना सूट हम सफ़ेद कलर का बनाने वाले डिज़ाइन है। तो पहले वाले हमने रेड कलर के सूट पर, मतलब कि रेड ब्राउन था। तो आज जो है ना हम सफ़ेद सूट पर बनाने वाले हैं। तो बाकी इतना मुश्किल वाली बात नहीं है। अगर डिटेल वीडियो आपने देखना है तो फिर हमारे पिछली वीडियो इससे जो 1-2 वीडियो हमने पिछली अपलोड की उस पर चले जाएँ। तो बाकी ये डिज़ाइन सेम है, लेकिन थोड़ा बहुत हमने थोड़ी बहुत एक्सचेंजिंग की है, मतलब कि सूट का कलर चेंज है। बाकी थोड़े बहुत मेटल बीट जो है ना उनकी लुकिंग वाइज हमने चेंज करनी है। बाकी तकरीबन बटनों की थोड़ी बहुत एक्सचेंज करनी है। तो बाकी ये देख सकते हैं कि ये देखिए हम प्रकार की मदद से मार्किंग का आपने खास तौर पर ख्याल करना है, बिल्कुल एहतियात के साथ करनी है। उसके बाद आपका डिज़ाइन भी फिर उसी तरह अच्छा आएगा। अगर मार्किंग का आपने गलत कर दी तो फिर डिज़ाइन भी उसी तरह आएगा जिस तरह आपने मार्किंग कर है, क्योंकि ऊपर से डिज़ाइन होता है। अगर ऊपर से मार्किंग गलत होगी तो नीचे से जब हम खिड़की में धागा बनते हैं तो वो भी गलत आएगा, क्योंकि मार्किंग की मेन चीज़ है जो आपने बड़ी एहतियात के साथ लगानी है। तो ये देख सकते हैं आप, माशाल्लाह कफ़ें भी हमारी तैयार हो गई हैं, बैंड भी तैयार हो गई है, मेन पट्टी भी कुछ आपने इसी तरह तैयार कर लेनी है। तो ये देखिए जी हमने इसके बाद ज़रबे वगैरह लगा लेनी है। इसके बाद मुरब्बा टेप आपने 1 सेंटीमीटर चौड़ा आपने ले लेना है, ये सिर्फ बैन पे काम आएगा। तो बाकी जो है ना कफ पर आपने आधा इंच मुरब्बा टेप आपने कटिंग करना है, बैन पर आपने 1 सेंटीमीटर चौड़ा मुरब्बा टेप एक कटिंग कर लेना है। तो उसकी मदद से आपने इसी तरह आपने ज़रबे वगैरह लगा लेनी है। तो ये बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन और लाजवाब, बहुत बहुत पायदार डिज़ाइन है। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे 4 दिन 5 दिन बाद उखड़ जाएगा, ऐसी वैसी बात नहीं है। ये ज़रबे वगैरह जो है ना आपने नीचे से घेरा वगैरह आपने पक्की पक्की आपने घेरा लगा लेनी है। तो फिर ये डिज़ाइन कहीं नहीं जाने वाला। आपने कोशिश करनी है कि जितनी छोटी ज़रबे बन जाए उतनी ही पायदार बनेगी, बड़ी बड़ी ज़रबे लगाने से कोई पायदारी नहीं होती। उसके बाद जो हमने प्रेसिंग वगैरह लगा देनी है। तो ये देखो जी बटन टैग हमने ब्लैक कलर में लगानी है, फुल ब्लैक कलर में। बाकी आपने खर्चा आम खर्चे की तरह चिपका लेना है, लेकिन इसमें नोक वाली साइड पर आपने थोड़ा बहुत ध्यान देना है। ये देखो जी बाकी आपने प्रॉपर तौर पर अपने प्रेसिंग लगा देनी है, लेकिन ये वाली नुकर वाली जगह से आपने छोड़ देनी है एक सूत्र छोड़ के। ये देखो जी मार्किंग आपने की है, तो उससे एक सूत्र आपने नीचे की तरफ छोड़ देना है। तो बाकी आपने अच्छे तरीके से मुकम्मल प्रेस कर लेना है। इसके बाद हमने ये वाला जो पार्ट है ना इसको आपने काट देना है, बिल्कुल आपने अच्छे तरीके से नज़दीक से बिल्कुल जड़ से आपने काट देना है। मतलब कि इसके कपड़ा जो ना बच ना पाए, जहाँ से फोल्ड किया गया, जहाँ से क्रीज बनी हुई है ना कपड़े की, इस पर आपने बिल्कुल आपने जड़ से कटिंग कर देना है। तो बाकी इसके बाद हम नीचे से ब्लैक कपड़ा लगाते हैं। इसके बाद जब मशीन पर चले जाते हैं तो ये देखिए जी हमने 5 इस पे कोनी टाइप ब्लैक कलर के कपड़े हमने काट लेना है। तो ये देखिए जी 2 कफ पर आ गए, तो 2 बैन पर होकर मन पट्टी पर जाए तकरीबन 5 बन जाएंगे। तो कपड़े आपने छांटी कर लेना है, पहले जो बचा हुआ पीस है उसको काट लेना है, बाकी तिकोना टेप आपने एक एक साइड से आपने लगा देना है। ये देखिए आप वीडियो में देख सकते हैं, आपने बड़ी एहतियात के साथ लगाना है। बाकी कपड़े की आपने कोशिश करना है कॉटन वाला कपड़ा आपने इस्तेमाल करना है, ब्लैक कलर का जो आपने तिकोने पीस लेने हैं ना, आपने आम वाशिंग वेयर वाला इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि उनकी जो है ना बात ख़राब हो जाती है। तो कॉटन का आपने लाजमी कोशिश करना है, जो हार्ड कॉटन होता है ना आपने वो वाला इस्तेमाल करना है। तो बाकी सिलाई करने के लिए आपने जौन सा कपड़ा इस्तेमाल करना है उसी की कोई बात नहीं, बाकी ये तिकोना टेप आपने ज़रूर कोशिश करने की ये कॉटन वाला कपड़ा हो। उसके बाद ये आपने प्रेस से लगा लेना। ये देखें जी हमने ब्लैक कपड़ा जो लगाया था उस पर हमने एरान अप्लाई कर दें। देखें जी कितने खूबसूरत तरीके से लग गए हैं। तो आपने भी पहले तिकोना टेप जब लग जाए तो इसके बाद जी ये देखें जी कुछ ये वाला सीन है कि ये आपने ब्लैक धागा डाल देना है। ये देखें जी ये जो एंकर थ्रेड होता है ना उससे ये तकरीबन आधा मोटाई में होता है। आपने एंकर थ्रेड जहाँ इस्तेमाल नहीं करना वो बहुत बुरा लगता है, क्योंकि ये हमने फसल के साथ डिज़ाइन बनाना है। आजकल जो है ना ये वाला धागा ट्रेंड चला है, पहले एंकर वाला चलता था, तकरीबन 1 साल पहले एंकर वाले थ्रेड की बहुत डिमांड थी, लेकिन वो बहुत मोटा हो जाता है। तो बाकी कस्टमर उसको ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे हैं। तो आजकल हमने ये वाला पतला धागा इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। तो ये कफ पर हमने इसी तरह कोई लगाना है, जो हमने मार्किंग की थी सीधी से लाइनें लगाई थी। तो आपने भी इसी तरह बिल्कुल पहले आपने फिरकी के अंदर ब्लैक धागा डाल देना है, ऊपर आपने वाइट धागा डाल देना है। तो एक एक लकीर आपने ब्लैक कलर की लगा देनी है। तो उसके बाद हमने सिल्की वाला धागा लगाना है। तो पहले जी इसकी वीडियो को स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा कर लेते हैं ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है तो व्यूज़ फिर नहीं आते हैं। तो क्या आपने स्पीड वाला काम नहीं करना, क्योंकि ये काम जो होता है ना बड़ी एहतियात के साथ करना पड़ता है। तो आपने भी कोशिश करना है बड़ी एहतियात के साथ करना है, तो बिल्कुल मार्किंग के ऊपर। उसके बाद ये हमारी देखें कितने खूबसूरत तरीके से सिलाइयाँ वगैरह लग गई हैं ब्लैक कलर के। तो इसके बाद ये हमने ऊपर सिल्की धागा लगा लेना है ऑफ वाइट कलर में, जैसा कि सूट ऑफ वाइट कलर में है। तो आपने भी जौन सा कलर का सूट अब बना रहे हैं तो आपने भी वही वाला धागा इस्तेमाल करना है।
तो ब्लैक सिलाई लगने के बाद आपने ऊपर से सिल्की धागा लगा लेना है, सिंगल अपने डबल धागा आपने नहीं लगाना, ऊपर आपने सिंगल धागा रेशमी नलकी का आपने लगा लेना है। तो ये देखिए जी हमने वीडियो की स्पीड ज़्यादा कर दी। तो ये कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। ये देखिए जी दो दो सिलाइयाँ लगानी है, मतलब कि ये जो ब्लैक सिलाई आपने पहले लगाई थी तो उसकी एक लेफ्ट साइड पे और एक राइट साइड पे बिल्कुल जड़ में आपने लगानी है। ऐसा ना कि आपने फासले पर लगा देनी है, फिर बुरी लगेगी। आपने कोशिश करनी है बिल्कुल ऊपर चढ़े चढ़ भी ना पाए सिलाई, और करीब इतना हो, बहुत करीब जितनी लगेगी उतनी खूबसूरत लगेगी। तो आपने भी कोशिश करना है, फासले वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो बाकी एक दो सूट बनाने के बाद आपको भी इंशाल्लाह इसी तरह बनाना आ जाएगा। तो प्रैक्टिस करते रहिए, इंशाल्लाह आपको भी एक दिन इंशाल्लाह ये वाले सब डिज़ाइन आ जाएंगे। तो सिलाई लगाते वक्त आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, तो आपने बैन का जब सिलाई आपने स्टार्ट करनी है तो सेंटर से, बैन के सेंटर से आपने शुरू करनी है। बाकी कफ का कोई मसला नहीं है, जहाँ से आप मर्जी से शुरू कर लें। तो जी हमारा सिलाई कंप्लीट होगी। तो ये देखिए जी हमारा खर्चा भी तैयार हो गया। तो हमने नीचे से कपड़ा आपने लगाकर हमने फोल्ड वगैरह कर दिया और अच्छे तरीके से प्रेस लगा दिया। और आपने ये चेक करें, इसकी क्वालिटी चेक करें, माशाल्लाह नोकें वगैरह चेक करें आपस में कितनी अटैच हो रही हैं। ये देखिए जी इंच बाई इंच हमने नोकें लगाई थी, 1 इंच नीचे से 1 इंच वेस्ट में लगाई थी। तो मेन पट्टी की कुछ इस तरह लुक आएगी। ये देखिए जी ब्लैक कलर का हमने बटन लगाना है, तो आपने बटन टेक आपने ब्लैक कलर में, फुल ब्लैक कलर में लगा देनी है। तो ये देखिए वीडियो में आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने खूबसूरत तरीके से लगी हुई है। इसके बाद चाक पट्टी आपने सादा रहने देना है। तो बैन पर भी आपने इसी तरह ज़रबें लगा देनी है। तो बैन की गुलाई चेक करें, माशाल्लाह कितने खूबसूरत लगी हुई है। तो ये जी हम पैटर्न की मदद से कटिंग करती है। हमारा काम सब पैटर्न पर होता है, अंदाजे वाले काम हमें नहीं आते। बाकी जो है ना आप कमेंट करके बता दें कैसा काम लगा आपको। इसके बाद जी हमारा फैनल सूट की लुक कुछ इसी तरह आ गई है। देखिए जी हमारी पैटर्न की कटिंग होती है। तो बैन सब कुछ, मतलब कि इसके तीरे की सब कुछ पैटर्न की कटिंग होती है। हम अंदाजे वाली कटिंग हमें नहीं आती, तो फिर रिजल्ट भी तो फिर वैसा आएगा जैसा कि पैटर्न के मुताबिक। ये देखिए जी किसी किस्म की कमी पेशी हमारे हिसाब से तो नहीं रहती। अगर किसी भाई ने कटिंग के लिए पैटर्न वगैरह लेने हैं तो वो व्हाट्सएप पर हमारे नंबर पर रब्ता कर सकता है। तो बहुत ही मुनासिब कीमत में पैटर्न मिल जाएंगे। तो आपने भी बिल्कुल आप इसी तरह कटिंग करके आपने इसी तरह आपने क्वालिटी लगा लेनी है। तो पैटर्न को इस्तेमाल करने की वीडियो भी आपने पहले लगाई हुई है, तो आपने वहां जाकर देख लेना है। तो फिर आपने पैटर्न व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके आपने भी इसी तरह अगर काम प्रोफेशनल करना है तो रब्ता कर सकता है।